हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य के बारे में अपडेट। क्या अपडेट है इसमें, उसके बारे में देखिए। इसका अभी आंसर की आया हुआ है और बहुत कोई का आंसर की खुल ही नहीं रहा है, तो सबको आप लोग से अभी रिपीट मांगा गया है। तो इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया था उसका क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिसका आंसर की नहीं खुला है यानी नहीं आया अभी तक, जो भी रिपीट जमा है उसको क्या करना है, उसका क्या है अपडेट, और फाइनल आंसर की साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में कट ऑफ क्या रहने की संभावना। कट ऑफ के बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करने से फायदा रहेगा, लेकिन हम आपको लास्ट में थोड़ा बहुत बता देंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि सभी को परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा। जब तक सबका आंसर की नहीं आ जाता है, कट ऑफ बताना पूरे तरह से सही सही असंभव है। आपको एक अनुमानित हम बता देंगे कि इतना इतना तक रह सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके। जितना भी पॉइंट है हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख पाइएगा कि जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो किया गया उसमें क्या हुआ। जिस क्वेश्चन पर मतलब यदि स्टूडेंट लोग ऑब्जेक्शन किया था उसमें क्या हुआ, देखिए उसके अंदर आयोग ने उन्हें रिव्यू कर लिया गया है। यानी जो कंप्लेन किए थे उसका आंसर सही है, उसका मार्क्स मिल गया है आपको। कई क्वेश्चन को सही से करेक्ट कर दिया गया है। जो जो सही था उसको, जो जो कंप्लेन किया गया था वो सही हो गया, उसका नंबर आपको मिल गया है। आप लोग जाके देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप भी किया जा सकता है। यानी बहुत क्वेश्चन मतलब उसका आंसर ही गलत है, चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं है, तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और क्या होगा, उसका अंक सभी को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कोई भी अगर सही नहीं है तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसका जो अंक है वो सभी को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है, आपका स्कोर थोड़ा बदल सकता है। यानी जैसा जैसे किसी का आया था 100 आया था, तो अगर एक दो क्वेश्चन बढ़ सकता है तो 102 हो सकता है। किसी के घट सकता है तो फिर 99 या तो 98 हो सकता है। जिस प्रकार से है उसी प्रकार से होगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना रहता है 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ने का। 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, यानी 4 अंक लगभग आपका, 4 या 2 से 4 अंक बढ़ने की संभावना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग हो गया है। अब पॉइंट नंबर 2 हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, जिनका आंसर की नहीं आया है, अब क्या करा, यानी जो आप लोग दिए हैं एपीडिपिट उसका आंसर की अभी तक नहीं है, तो उसमें करना क्या है। जिन सब्जेक्ट हो या जो सेट हो, यानी जिसका भी नहीं आया है, पेंडिंग है, आप लोग सभी को एपीडिपिट दे चुके हैं, तो कब तक उसको आने की संभावना है। तो देखिए उसका अभी लगभग 20 तारीख के अंदर तक आप लोग का आने की पूरी संभावना है। ध्यान रखिएगा, 15 से 20 के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। जो पहले से खुल रहा था वो लोग का खुल रहा है, अभी वो लोग का फाइनल दिखा दिया है, तो वो लोग का खत्म हो जाएगा। जिसके नहीं खुला है उसका लगभग 15 से 20 के बीच में आप लोग का आने की संभावना है। यानी वेबसाइट में आएगा, जो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। आमतौर पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोसेस जो रहता है खत्म होने के बाद आपका आंसर की पब्लिश हो जाती है। लेकिन जो समस्या है सभी से रिपीट मांगा गया है, उसके कारण आपका अभी तक नहीं आ पाया है और थोड़ा सा लेट हो रहा है। 1 से 2 सप्ताह के अंदर में हो जाएगा। तो ये वही 15 से 20 तारीख आप रखिए, ये आ जाएगा आपका। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, फाइनल आंसर की और रिजल्ट। अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब आने की संभावना है, तो जब तक अभी जो जिसका नहीं खुल रहा है उसका जब खुलना शुरू हो जाएगा सब कोई का, तो लगभग 2 से 4 दिन लोग को देगा, कम से कम 2 से 4 दिन आपको देगा कंप्लेन करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो मतलब ये महीना 20 तक समझिए आपका आ जाएगा, और ये महीना लास्ट तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा सबमिट करने के लिए। यानी ये महीना का लास्ट या तो फिर अगले मई तक, फर्स्ट वीक तक आपका फाइनल आंसर किया जाएगा। और जस्ट उसका 7 से 8 दिन के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाता है। कम से कम देख लीजिए, देख लीजिए फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के 10 से 15 दिन के बाद आएगा, और फिर रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर में, 7 से 10 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं मई में कितना अगर लेट करेगा तो 10 से 15 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए 10 से 15 मई तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यहाँ देखिए आप लोग
बहुत जल्द आने की संभावना, मतलब बहुत जल्द क्या आएगा, जब प्रोसेस होगा तभी आएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए कटअप के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहिए, लेकिन जब आप लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं कटअप कितना जा सकता है। कटअप आपको कैसे पता चलता है, जो सभी का अगर आंसर किया आ जाता तो फिर आपको पता चल जाता कि कितना से कितना रह सकता है, किस प्रकार से गया है। तो सबसे मेन रहता है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, हार्ड है, ईजी है, या तो फिर मॉडरेट यानी क्या है, उस प्रकार से। तो कटअप देखिए, जो फैक्टर है, डाटा है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कम रह सकता है या ऊपर रह सकता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम किस प्रकार रहता है, इजी रहता है, मॉडरेट रहता है, या तो हार्ड रहता है। तो उसी से आधार से आपका बनता है। तो चलिए अनुमानित एक हम कटअप आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है उसको मत देखिएगा। यहाँ जनरल लिखा गया है कितना, 65 से लेके 75। तो मोटा मोटी आप रख लीजिए, यहाँ अगर 65 से ऊपर, 65 से तो नीचे का कोई भुला जाएगा आपका होगा नहीं, तो लगभग आपका 70% आसपास रहिए, या आप सेफ रहेगा। 70 जनरल का, 70 कम से कम होना चाहिए, उससे नीचे का कोई उपाय नहीं है। ओबीसी लोग का 60 से 70 बोल जा रहा है, यानी कम से कम 65 रहिएगा, 65 से ऊपर जाइएगा तब आप सेव रहिएगा, समझ लीजिए, उससे नीचे कोई उपाय नहीं है। और एसी एसटी यहाँ दिखा दिया 50 से 60 बोल रहा है, तो इसमें 60 से प्लस रहना पड़ेगा, ध्यान रखिए, 60 से प्लस आप जाइएगा तब आप सेव हैं। उसके बाद इधर 50 क्वालिफाई रहता है, तब जान रहे 45 में, यहाँ 55 में, तो समझ लीजिए उसका 5% इधर उधर हो सकता है। जनरल लोग के लिए समझिए 70 से 5 ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी लोग के लिए 65, एसटी लोग के लिए 60 से नीचे कोई उपाय नहीं है, 60 से ऊपर ही रहना चाहिए। 60 से ऊपर रहेगा तब समझिए आपका फिक्स है। अगर आप सेब कहिए एकदम किसी में मेरा हो गया, तो लगभग ओबीसी में अगर 70 आ गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा, 75 आ गया जनरल में कोई नहीं रोकेगा, और एसटी लोग के लिए 65 प्लस आया है तब आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सुरक्षित हो जाएगा। 65 में ध्यान रखिएगा, जो सेब बोल रहे हैं आपको कोई नहीं हिला सकता है। तो इस प्रकार से आपको अब आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आप लोग डेली आंसर की कटअप कितना जाएगा परेशान रहते हैं, ये सब का चक्कर में आप लोग मत पड़िए। ध्यान रखिए, ये पेपर आसान था तो कटअप थोड़ा हाई जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है उसके बारे में, सबसे पहले देखिए आप लोग के लिए सलाह क्या देते हैं उसके बारे में। स्टूडेंट लोग के लिए अभी से आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा उसको बनवा के रखिए, जातीय स्थानीय जो भी है सारा चीज़ कॉलेज से निकालने वाला रहता है, सारा निकाल के आप रेडी रखिए। उसके बाद ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आप लगातार चेक करते रहिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग अपने से चेक नहीं कर पाते हैं तो बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ ज्वाइन हो जाइए, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ सबसे मेन पॉइंट देखिए, आपका माइंड वॉश होने से बचाएगा क्या, फेक न्यूज और मतलब अफवाह है, यानी फेक न्यूज रहेगा और अफवाह रहेगा, उससे बचे। तो आप लोग क्या करते हैं यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं कि आंसर कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, वो परेशान हो जाइएगा। जब भी आपको देखना है तो जो ऑथेंटिक न्यूज आता है, गूगल हो गया या तो फिर इसका वेबसाइट है, वहाँ आप देखिए, फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के लिए आप रेडी रहिएगा। तो इस प्रकार से आज का क्लास बोलते हैं, सॉरी, आज का जो न्यूज था इसको हम आप लोग को बताने की कोशिश किए। आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, जिसका नहीं आया है वो लोग परेशान मत होइए। आज लगभग का 14 तारीख है, तो लगभग 20 तारीख तक आप लोग का आ जाएगा, बिंदास रहिए, क्योंकि आप लोग सभी को एपीटीपीट दे चुके हैं, आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिसका जिसका ओपन हुआ है वो लोग आप जाके अपना मिला लीजिए, 2 नंबर 4 नंबर आपको आपका बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी कोई बिंदास होकर अपना पढ़ाई में लग जाइए। अभी जे टेट है उसमें लगिए, ज़बरदस्त टाइप से पढ़ाइए। अब जब इसका एग्जाम दे ही दिए हैं तो इसका आंसर की फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, जिसने कोई का सिलेक्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत। बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ बने रहिए।